बदल गया जमीन दाखिल खारिज का तरीका। अब रजिस्ट्री के समय ही करना होगा ये काम। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आपको बता दें कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में भूमि दाखिल खारिज की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय ने सुओ मोटो दाखिल खारिज नामक नए नियम को लागू किया है। तो इसके तहत जब आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं उसी समय दाखिल खारिज के लिए स्वचालित रूप से आवेदन भी भेज दिया जाएगा। इसके अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी। रजिस्ट्री के समय ही आपकी सारी जानकारी अंचल कार्यालय को भेज दी जाती है, जिससे आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका समय भी बचेगा। पहले की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता था तो रजिस्ट्री कराने के बाद उसे दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब इसे म्यूटेशन प्रक्रिया कहा जाता था, जो काफी समय लेने वाली और जटिल होती थी। यह प्रक्रिया न केवल समय साधती थी बल्कि थकाऊ भी थी, जिसमें आम जनता को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस नई प्रणाली ने उस परेशानी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। नए नियमों के तहत जब जमीन की रजिस्ट्री की जाती है तो उसी समय दाखिल खारिज का अनुरोध स्वचालित रूप से अंचल कार्यालय को चला जाता है। इस प्रकार दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है और इसमें किसी अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बता दें कि इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और वो क्या है, आपको बताते हैं। अब यदि जमीन की जमाबंदी के 15 दिनों के भीतर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वित्त मंत्रालय उस शिकायत की जांच करेगा और शीघ्र ही उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण विभाग और कर विभाग की वेबसाइटों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारी कर विभाग को भी स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस नए नियम की वजह से अब दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा। इस पूरी प्रक्रिया के डिजिटल और स्वचालित होने से सरकारी कामकाज की गति और पारदर्शिता में भी सुधार होगा। माना जा रहा है कि इस नई प्रणाली से सरकारी प्रक्रियाएं अधिक तेज होंगी और नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। यह कदम जनता को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े बोझ से मुक्त करने और सरकारी कामकाज को अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। और वही बताते चले कि सुओ मोटो दाखिल खारिज के इस नए नियम का लाभ यह है कि अब लोगों को दाखिल खारिज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। इस सुधार के माध्यम से सरकार ने न केवल समय और संसाधनों की बचत की है बल्कि सरकारी कार्य प्रणाली को भी अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का काम किया है। वहीं इस प्रक्रिया में सुधार के साथ सरकार ने आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम न केवल जमीन से जुड़े मामलों को तेजी से हल करने में सहायक साबित होगा बल्कि सरकारी तंत्र को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। वित्त मंत्रालय ने भी इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। यदि जमीन की जमाबंदी के 15 दिनों के भीतर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वित्त मंत्रालय उस मामले की जांच करेगा और इसका समाधान करेगा। इसके साथ ही पंजीकरण विभाग और कर विभाग की वेबसाइट को भी एकत्रित किया गया है। इससे जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सभी जानकारी कर विभाग को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इस तरह दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के बने हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।